हेलो स्टूडेंट्स, आपका इतना प्यार देखते हुए हम कुछ नई क्रिएटिविटी के साथ आपके साथ जुड़ते हैं और आप भी जुड़िए रहेगा लर्निंग फॉर लाइट के साथ। और इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मेडिवल हिस्ट्री की आज हम बात करते हैं तुर्किश इन्वेजन इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में तुर्किशों का कैसे इन्वेजन हुआ, उस समय भारत की क्या कंडीशन थी और भारत में कैसे ये पावर आती है। यहीं से हमारी इंडिया पर बाहरी शक्तियों का अधिकार आता है, यानी बाहरी शक्तियाँ आक्रमण करती हैं। सबसे पहले आए थे मोहम्मद गजनवी। ये आए थे 1000 से लेकर 1027 एडी में, या कहीं पर आपको 1025 एडी भी मिलेगा। तो ये कोई सोचने की बात नहीं है, लेकिन मतलब एरिया इनका यही था 25 से 27 साल का। तो इस एरिया में इस टाइम पे मतलब ये आते हैं और इस समय हमारी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा गोल्ड था, गोल्ड के भंडार थे, मंदिरों में काफ़ी सोना था, राजाओं काफ़ी धनवान होते थे, लेकिन वो आपस में ही लड़ते रहते थे एक दूसरे से अपना एम्पायर को बढ़ाने के लिए। यानी उस समय इंडिया था जो एक यूनाइटेड कंट्री के रूप में नहीं था, यानी एक पावर का इंडिया पर कोई अधिकार नहीं था। तो आपस में जितने भी राजा थे वो आपस में इसलिए लड़ते रहते थे क्योंकि वो उससे पावरफुल बनना चाहता था या उससे दूसरे को पावरफुल नहीं बनने दिया जाता था। तो कुछ पावरफुल शक्तियों का अधिकार भी था, लेकिन वो अपने एक सीमा तक, मतलब अपने एक एरिया तक ही लिमिटेड रहते थे, यानी पूरी इंडिया के बारे में कोई भी नहीं सोचता था। सबसे पहले उस समय आते हैं मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी आते हैं इंडिया में, क्योंकि आप देख सकते हैं साउथ में तो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं जिनसे कोई भी इन्वेजन नहीं हो सकता। तो उस समय लैंड एरिया से यानी अफ़गानिस्तान से जो आए थे, सबसे पहले मोहम्मद गजनवी आए थे। और गजनवी कौन से दर्रे से आते हैं? खैबर दर्रे से आते हैं। तो खैबर दर्रे से इन्होंने यहाँ पर इन्वेजन किया था, यानी इंडिया के अंदर एंट्री ली थी। तो खैबर दर्रा आपको दिखा दे, ये खैबर दर्रा है और यहाँ से इंडिया में एंट्री हुई थी। यहाँ पर आप दूसरा नाम भी देख रहे होंगे, गजनी। गजनी के भी एक राजा थे जो बाद में आते हैं काफ़ी टाइम के बाद, वो भी ऐसे ही दूसरे रास्ते से आते हैं। पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है उसको दर्रा इंग्लिश में पास बोलते हैं। ये कौन से रास्ते से आते हैं? ये गोमल रास्ते से आते हैं, यानी गोमल पास से आते हैं। ऐसे इनका आप देख सकते हैं। अफ़गानिस्तान के ये राजा थे। तो मोहम्मद गजनवी का जन्म कब होता है ये आप देखिए। मोहम्मद गजनवी का जन्म होता है 971 एडी में। ये राजा बने थे 998 एडी में। इन्होंने 17 बार इंडिया पर आक्रमण किया, यानी 17 बार ये इंडिया के अंदर आते हैं। और ये सब इन्होंने जो 17 बार इंडिया में लूट की, यानी इंडिया को लूटा, मंदिरों को लूटा, काफ़ी कुछ किया इन्होंने। यहाँ पर मंदिरों को लूट लूट कर ले गए। तो उस समय इन्होंने ये सब काम 27 साल यानी 25 से 27 साल के बीच में कर दिया था। प्लंडरिंग टाउन्स एंड टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया लाइक नागरकोट, थानेसर, मथुरा, कन्नौज, यानी इन एरियाओं में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स को लूटा और उनको तुड़वाए भी थे। यानी इन्होंने टेम्पल्स को भी तुड़वाते थे क्योंकि ये इस्लामिक, कट्टर इस्लामिक बोले जाते हैं। और ही इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अटैक वॉज डायरेक्टिव अगेंस्ट सोमनाथ टेम्पल, यानी सबसे ज़्यादा भयानक जो इनका अटैक माना जाता है वो माना जाता है इनका सोमनाथ टेम्पल के ऊपर। तो आप सोमनाथ टेम्पल के बारे में जानते भी होंगे। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पर है? ये सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट ऑफ गुजरात, यानी गुजरात के कोस्ट पर सोमनाथ टेम्पल है। ही लूटेड प्रॉपर्टी वर्थ 20 मिलियन रुपीज़, यानी 20 मिलियन रुपीज़ की इन्होंने कम से कम क्या की थी? प्रॉपर्टी इंडिया से लूट ली थी। ये अपने ऊँटों के साथ, घोड़ों के साथ, काफ़ी बड़ी आर्मी के साथ आते थे और इंडिया से लूट करके उनके ऊपर काफ़ी सारा गोल्ड ले करके जाते थे। द क्रेडिट ऑफ फाउंडिंग ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया, यानी इंडिया फाउंडिंग मतलब यहाँ पर लाने का, मुस्लिम एम्पायर को यहाँ पर मतलब मुस्लिम एम्पायर का आने का जो क्रेडिट जाता है वो इन्हीं को जाता है, क्योंकि ये ऑक्यूपाइड पेशावर थे। ये लाहौर और सिंध से आए के रास्ते से आते थे और यहाँ पर फिर मुस्लिम आ गए थे इन्हीं के साथ। तो मोहम्मद डिस्ट्रक्टेड ऑफ वैल्यूएबल एंड आर्टिस्ट टेम्पल एंड आइडियल वॉज अ ग्रेट लॉस टू इंडियन हेरिटेज, यानी इन्होंने काफ़ी वैल्यूएबल हमारे टेम्पल्स, आर्टिस्ट के द्वारा बनाए गए काफ़ी अच्छी कलाकारी थी जिन पर, वो सब इन्होंने काफ़ी डिस्ट्रक्ट करवा दिए थे, यानी तोड़वा दिए थे।
और इससे हमारे इंडियन हेरिटेज था उसका काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। ही इज़ रिमेंबर एज ए ग्रेट बिल्डर ऑफ ए ब्यूटीफुल मॉस्क्यू यू प्लेसेस एंड लाइब्रेरी। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे मॉस्क्यू प्लेसेस और लाइब्रेरी बनवाई थी, और इन लाइब्रेरी मतलब इनको बिल्डिंग्स बनवाने का काफ़ी ज़्यादा शौक। तो दोस्तों देखेंगे आप, बिल्डिंग्स मतलब अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनवाना, मॉस्क्यू यानी मस्जिदें बनवाना, ये सब इनके काम थे। फिरदौसी पोइट था इनका एक, फिरदौसी पोइट रोट शाहनामा इन विच ही प्रेज्ड द स्टेप्स ऑफ मोहम्मद गजनवी टू प्रोपोगेट इस्लाम एंड बिल्ड अप गजनवी एज ए ग्रेट एम्पायर। यानी इन्होंने इसकी काफ़ी तारीफ की थी इस बुक में मोहम्मद गजनवी की, और इन्होंने इस्लाम फैलाने के ऊपर, बिल्डिंगें बनवाने के ऊपर ये सब बातें लिखी थी, और गजनवी ने एक अच्छा एम्पायर शुरू कर दिया था, ये भी बात इसमें पता लगती है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने 17 बार आक्रमण किया था। ये ऐसे इंडिया में आते थे तो 17 बार ऐसे अपनी फ़ौज के साथ आते थे। ही वाज ए इस्लामिक जिहादी, यानी इस्लामिक जिहादी थे। जिहादी मतलब जो कट्टर इस्लाम के फ्लोवर होते हैं उनको बोला जाता है। तो ये इस्लामिक फ्लोवर थे काफ़ी ही। इन्होंने क्या किया था, हिंदू और बुद्धिस्ट जो होते थे, मतलब मोंक वगैरह होते थे, उनको मरवाते थे, वुमेन्स को मरवाते थे, एंड चिल्ड्रंस, इनोसेंट बच्चे होते थे छोटे, उनको भी नहीं छोड़ते थे। मतलब इनका काम सिर्फ लूटपाट करना, उत्पात मचाना और फिर चले जाना था। तो आप ये सब इस पिक्चर से भी काफ़ी अच्छा समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गोरी की। मोहम्मद गोरी को आपने देखा ही होगा। अब हमने आपको बताया था मोहम्मद गोरी किससे आते हैं, हिंदकुश की पहाड़ियाँ यानी गोमल दर्रे से आते हैं। तो गोमल दर्रे से ये आए थे आफ्टर ए गैप ऑफ 150 ईयर्स इन AD 1175 में, यानी 150 सालों के गैप के बाद ये आए थे। मोहम्मद ऑफ गोर ए तुर्किस, यानी गोर को ही गोरी बोला जाता है, तुर्किस रूलर ऑफ ए स्मॉल किंगडम इन अफगानिस्तान अटैक द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी इंडिया के सब कॉन्टिनेंट पे इन्होंने अटैक किया था। अटैक द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ही वॉज आल्सो कॉल्ड द मोहम्मद गोरी, इसलिए इनको मोहम्मद गोरी इन्हीं को बोला जाता है। द इन्वेंशन लेड द फाउंडेशन ऑफ द तुर्को अफगान रूल इन इंडिया, और इन्होंने तुर्की अफगानों का रूल इंडिया में बनाया था। मोहम्मद गोरी अटैक द 5 राजपूत किंगडम, यानी 5 राजपूत किंगडमों पे इन्होंने अटैक किया था। तो आप देख सकते हैं किन किन पर अटैक किया था। देखिए यहाँ पर राठौर ऑफ कन्नौज यानी ये किंगडम्स थे, और चौहान थे दिल्ली और अजमेर के, यहाँ पर अटैक किया था। और इन्होंने अटैक किया था गुजरात में। गुजरात में कहाँ पर अटैक किया था इन्होंने, गुजरात में आप देख सकते सोलंकीस थे जो ये गुजरात के थे, पारमारस थे ये मालावार से थे, और चंदेलाज थे ये बुंदेलखंड से थे। यानी इन राजाओं पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अटैक किया था। कारण क्या रहे थे अटैक करने के, इंडिया में जो ये अटैक हुए थे इनका कारण यही था कि इंडियंस के रूलर थे वो ज़्यादा वीकनेस थी उनकी, मतलब वीकनेस यही थी कि वो यूनाइटेड नहीं थे। ऐसा नहीं था कि वो शारीरिक रूप से कमज़ोर थे, यानी मेंटलिटी यूनाइटेड वाली नहीं थी इंडियंस रूलर की, इसलिए बाहरी शक्ति यानी मुस्लिम्स यहाँ पर आने शुरू हुए थे। तो ये सब आप इसी टाइम पे क्या होता है, ये सब आते हैं और इसी टाइम पे जो इंडिया का कल्चर है वो मुस्लिम कल्चर के साथ मिक्स होता है। अब आप देखेंगे फर्स्ट बैटल ऑफ तेराइन, यानी तेराइन का फर्स्ट बैटल देखेंगे तो तेराइन का युद्ध होता है, यानी मोहम्मद गजनवी आते हैं लूटपाट करने, लेकिन मोहम्मद गोरी यहाँ पर बसने के लिए आए थे। तो ये आते हैं, इनका फर्स्ट बैटल करते हैं किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। पृथ्वीराज चौहान के साथ ये लड़ाई करते हैं, और 13 नवंबर 1191 में थानेसर के पास एक जगह है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम तेराइन है। तो तेराइन में ये युद्ध करते हैं, और इस युद्ध में क्या होता है कि मोहम्मद गोरी है वो फर्स्ट बैटल में हार जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। काफ़ी पावरफुल राजा थे पृथ्वीराज चौहान, आपने सुना भी होगा, इंडिया के पावरफुल राजाओं में उनका नाम आता है। काफ़ी अच्छी हाइट एंड उनकी बॉडी काफ़ी सॉलिड थी, काफ़ी युद्ध लड़ते थे और काफ़ी फेमस थे, यानी इंडियंस राजा तो उनसे कभी लड़ते ही नहीं थे। तो इनको भी धूल चटा दी थी उन्होंने इस युद्ध के अंदर। लेकिन एक जयचंद थे जो यूपी से थे,
जयचंद राजा ने क्या किया, जयचंद राजा की और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हो जाती है, किसी बात पे मतलब मतभेद हो जाता है। उस मतभेद के चलते हुए जयचंद इनको बुलाता है कि भी आप आइए दोबारा से हमारी इंडिया पे आक्रमण कीजिए और पृथ्वीराज चौहान को हराइए। तो मोहम्मद गौरी कहते कि नहीं भाई, मैं नहीं आ सकता, उन्होंने तो मुझे पिछली बार कैसे मारा था मुझे अभी तक याद है। तो फिर जयचंद कहता है नहीं, इस बार हम तुम्हारे साथ हैं, आप आइए और अटैक करिए, हम आपको बताएंगे। तो जयचंद के कारण ही ये दूसरे युद्ध में जीतेंगे। तो जयचंद मेन रीजन रहा था, कहते हैं ना जब मतलब घर का भेदी लंका डाए, तो मतलब ऐसी वाली बात आ जाती है। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में अब हम जानते हैं कुछ। पृथ्वीराज चौहान वाज ए राजपूत किंग, यानी पृथ्वीराज चौहान एक राजपूत किंग है। 12th सेंचुरी हैड डिक्लेयर द नॉर्थ भारत ऑन दिल्ली एंड अजमेर एम्पायर। पृथ्वीराज चौहान वाज द अल्टीमेट हिंदू रूलर, यानी पूरी तरह से ये क्या है, अल्टीमेट हिंदू रूलर हैं। तो ये कहाँ के राजा थे, ये दिल्ली के राजा थे। और राजपूत वाज द फेमस नोन एज राय पिथोरा वाज बोर्न इन चौहान डायनेस्टी, यानी इनका जन्म किस में होता है, चौहान डायनेस्टी में होता है, इसलिए इनका नाम पृथ्वीराज चौहान है। वॉज बोर्न इन 1149 इन अजमेर, और इनके पिताजी का नाम है सोमेश्वर चौहान, माता का नाम था इनका कारपुरी। तो कारपुरी इनकी माता का नाम था। आप देख भी सकते हो कितने स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, इनकी मूछों से, इनकी फेस से आपको पता भी लग रहा होगा। तो राजपूतों के हारने के भी कुछ कारण हम आपको बताएंगे कि डिफीटेड होने के क्या कारण थे। वीकनेस ऑफ मशीनरी, यानी इनके पास उस टाइम पे मशीनरी अच्छी नहीं थी, स्लो मूविंग एलिफेंट थे, और इसलिए जेलसीज थी, क्योंकि जयचंद इनसे मतलब जेलसी करते थे। हेटेड, मतलब कुछ राजा इनसे हेट भी करते थे पृथ्वीराज चौहान से, तो मेन रीजन इनका ये रहा था। और नो स्टैंडिंग आर्मी, यानी इनकी आर्मी में थोड़ी सी कमजोरी थी। और फाइटिंग बिटवीन, यानी आपस में लड़ते रहते थे, यानी अपनी ही कंट्री में। तो इन्होंने कभी ज़्यादा ऐसा सोचा नहीं, यानी आउटस्टैंडिंग लीडर की भी कमी थी, यानी इनके पास कोई अच्छा लीडर भी नहीं था उस समय में। अगर पावरफुल थे भी, ये उनको हरा भी सकते थे, लेकिन बात थी वही कि कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस पृथ्वीराज चौहान में था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जयचंद ने उनके साथ धोखा किया और गौरी ने भी धोखा किया था। अब हम आपको हरियाणा में दिखाते हैं कि तराइन कहाँ पर है। ये हमारे ही हरियाणा में है, ये करनाल और ये कुरुक्षेत्र वाला जो एरिया है, इस साइड ये तराइन का एरिया माना जाता है। क्योंकि उस समय पृथ्वीराज चौहान कहाँ के राजा थे, वो दिल्ली के राजा थे। उधर से सिंध से होते हुए गौरी आते हैं, इधर से ये, तो इन दोनों के बीच की यहाँ पर लड़ाई होती है। तो आप ये देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे, इनके सेकंड बैटल देख लिया होगा आपने। इसमें क्या होता है, जब मैं बता ही चुकी आपको कि पृथ्वीराज चौहान हैं वो क्या होते हैं, हार जाते हैं। सेकंड बैटल था जो ये एक ही साल बाद होता है, यानी 1192 में होता है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये हम बात कर चुके हैं हारने की। तो अब बात करेंगे डू यू नो, यानी क्या आप ये बातें भी जानते हैं। मोहम्मद गौरी डिड नॉट हैव ए चाइल्ड, यानी मोहम्मद गौरी का अपना कोई बच्चा नहीं था। ही पुट टेटरी अंडर द चार्ज ऑफ हिज स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक, ये अपना चार्ज है वो किसको दे देते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक इनका एक स्लेव था, जो इन्होंने एक स्लेव को खरीदा हुआ था। इन्होंने मतलब कहते हैं कि कुछ मोहरों में इसको खरीदा था, और इसको ही ये चार्ज इंडिया का दे देते हैं। इसके बाद देखोगे आप कुतुबुद्दीन ऐबक की हिस्ट्री पढ़ेंगे हम, तो गुलाम डायनेस्टी, यानी जिसको इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानते हैं, उनकी स्थापना इन्होंने ही की थी। तो अब बात करते हैं हम एक्सेप्टेड द कंपेयरिंग गुजरात गौरी, यानी गौरी को छोड़कर इन्होंने हर जगह अपना इन्वेंटन, यानी हर जगह ये सक्सेसफुल रहे थे। भीमदेव गिव हिम ए सच क्रशिंग डिफीट, यानी भीमदेव ने इनको बुरी तरह से मारा था जब ये सोमनाथ के मंदिर को 18 टाइम पे लूटने आए थे। यानी लास्ट बार जब 18 टाइम पे ये लूटने आए थे, 17 बार लूट के जा चुके थे इंडिया से, तो तब आए तो इन्होंने इनको बुरी तरह से मारा था। तो उस डर से ये कभी गुजरात पर नहीं गए, यानी गुजरात पे इन्होंने कभी भी सपना नहीं देखा वहाँ पर जाने का। तो ये बात हुई। अब हम बात करते हैं इनके नेचर की, यानी इनके अंदर डिफरेंस क्या था, क्या डिफरेंस रहता है। डिफरेंस था इनका मोहम्मद गजनवी और गौरी के। मोहम्मद गजनवी सिर्फ लूटना और प्लंडरिंग इंडिया, मतलब इंडिया का विनाश चाहते थे टोटली, हमें ये पता लगता है। और मोहम्मद गौरी सेटअप एन एम्पायर, यानी ये अपना एम्पायर चाहते थे यहाँ पर, यानी इन्होंने फिर अपने गुलाम को यहीं पर छोड़ दिया, स्लेव को। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक है वो स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मुसलमानों का ये जो साम्राज्य है, एम्पायर है, ये बना रहता है।
और मोहम्मद गजनवी डिड नॉट अपॉइंट गवर्नर, यानी इन्होंने अपना कोई गवर्नर अपॉइंट नहीं किया था, और लेकिन मोहम्मद गोरी ने अपॉइंटेड फेथफुल जर्नल हु कंटिन्यू एक्सपेंड किंगडम, यानी मोहम्मद गोरी ने अपना एक गवर्नर यानी बनाया था यहाँ पर, और उसका काम क्या था कि एक्सपेंड करना किंगडम को। यानी आपको इनके डिफरेंस को पता चल गया, ये लूटने के मतलब मकसद से आए थे और इन्होंने एम्पायर सेटअप करना था। तो अब हम बात करते हैं, तो दोस्तों अब हम अगली वीडियो के साथ मिलेंगे आगे कुतुबुद्दीन ऐबक की स्लेव डायनेस्टी के बारे में। इससे भी कुछ अच्छा करने की सोचेंगे, ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे हम आपको, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लर्निंग फॉर लाइट को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, क्योंकि कुछ अच्छा सीखने को मिलोगे। ऑथेंटिक मटेरियल हम आपको दे रहे हैं, जो 2-3 बुकों से हम ले रहे हैं, आपके लेवल का है ये, और आप देखते रहिए, जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कीप हेल्थी एंड स्माइल, और घर पर बैठकर अच्छी स्टडी लीजिए। जय हिंद, जय भारत।